हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। आज हम समझेंगे कि अपना ये जो मुद्दा चल रहा है यूपीआई वाला, इसको थोड़ा सा आसान शब्दों में हम लोग जानेंगे कि पूरा मसला है क्या। इस पे थोड़ा सा मैंने हल्का सा स्टडी किया है कुछ न्यूज़पेपर से, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू एंड ऑल। अब आइए चलिए समझते हैं एक्चुअल में ये है क्या। दो चीज़ें हैं, एक यूज़र है, एक मर्चेंट है। अभी तक क्या था कि यूज़र्स और मर्चेंट्स के लिए यूपीआई जो ट्रांजैक्शन था वो ओवरऑल फ्री था। लेकिन टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 ने सरकार को यह अधिकार देने का रास्ता खोला है कि वह कुछ यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्जेस लगाने की अनुमति दे सके। इस वजह से लोगों को चिंता है कि अगर मर्चेंट से चार्ज लिया गया तो उसका जो बोझ है वो कस्टमर पर आ सकता है। So far, UPI transactions have generally been free for users and merchants. However, the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 opens the door for the government to allow charges on certain UPI transactions. This has raised concerns that merchants may pass these charges on the customers. अब पॉइंट 2 आता है। एमडीआर क्या है? एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। यह वह फ़ी है जो मर्चेंट डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के लिए बैंक, पेमेंट प्रोसेसर या पेमेंट नेटवर्क को देता है। ठीक है, मतलब एक पेमेंट प्रोसेसर आप समझ लीजिए या एक पेमेंट का नेटवर्क समझ लीजिए। उस फीस को बैंक जो है इस डिजिटल ट्रांजैक्शन को स्वीकार करने के लिए बैंक उनको देता है। इसमें इंटरचेंज फ़ी, प्रोसेसिंग चार्जेस, नेटवर्क फ़ी और जीएसटी जैसे कंपोनेंट शामिल हो सकते हैं। इसको इंग्लिश में समझते हैं। एमडीआर और मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज़ अ फ़ी पेड बाय मर्चेंट टू बैंक्स, पेमेंट प्रोसेसर्स or payment networks for accepting digital payments. Okay. So MDR, merchant discount rate, is a fee paid by merchants देते हैं, किसको दे रहे हैं? बैंक्स को दे रहे हैं, पेमेंट प्रोसेसर्स को दे रहे हैं, पेमेंट नेटवर्क को दे रहे हैं। फॉर एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट्स इट मे इंक्लूड एन इंटरचेंज फ़ी, प्रोसेसिंग चार्जेस, नेटवर्क फ़ी एंड जीएसटी। उदाहरण के लिए, अगर कोई मर्चेंट 1000 का कार्ड पेमेंट स्वीकार करता है तो एमडीआर अगर उसमें 1% है तो लगभग 10 पेमेंट इकोसिस्टम में फ़ी के रूप में जा सकता है। 10 रुपये उसमें जा सकता है अगर एमडीआर फ़ी मतलब 1% है और आप 1000 रुपये का इसमें कार्ड ट्रांजेक्शन कोई भी किसी तरीके का करते हैं तो क्या हो जाएगा कि आपका 10 रुपये लगभग, चूँकि 1% एमडीआर है अगर लग रहा है तो 10 रुपये आपका फ़ी के रूप में इस इकोसिस्टम में, जो पेमेंट का जो इकोसिस्टम है उसमें चला जाएगा। तीसरा पॉइंट, अभी यूपीआई का खर्च कौन उठाता है? यूजर्स डू नॉट डायरेक्टली पे एन एमडीआर फॉर यूपीआई। However, this does not mean that UPI transactions have no cost. Banks, payment processors, and to some extent the government bear the cost. The government also provides subsidies to banks to promote UPI transactions below rupee 2000 at small merchants. This subsidy increased from 1389 crore in 2021-2022 to 3631 crore in 2023-2024. यूपीआई यूज़र से सीधे कोई एमडीआर नहीं लेता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांजैक्शन की कोई कॉस्ट ही नहीं है। इस कॉस्ट को बैंक, पेमेंट प्रोसेसर्स और कुछ हद तक सरकार वहन करती है। सरकार छोटे मर्चेंट्स पर 2000 से कम के यूपीआई ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए बैंक्स को सब्सिडी भी देती है। यह सब्सिडी 2021-22 में 1389 करोड़ रुपए थी और जो कि 23-24 में बढ़कर 3631 करोड़ हो गई। सवाल नंबर 4,
सरकार क्या बदलना चाहती है? The government has not officially announced that MDR will be imposed on all UPI transactions. However, the new bill changes the existing legal framework, allowing the government to permit charges on certain transactions. According to government sources, the possible proposal could, number one, target large merchants. Okay, target large merchants. Number two, apply charges to transactions above 2000. Set the MDR at around 0.25% to 0.4%. 0.25% to 0.4%. Keep around 95% of UPI transactions out of the charge. All right. अभी तक सरकार ने ऑफिशियली नहीं कहा है कि सभी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लगाया जाए, लेकिन नया बिल एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क में बदलाव करता है, जिससे सरकार कुछ ट्रांजैक्शन पर चार्जेस की अनुमति दे सकती है। सरकारी सोर्सेस के अनुसार संभव है कि बड़े मर्चेंट्स को टारगेट किया जाए, 2000 से अधिक ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाए जाएं और एमडीआर यानी कि इसको 0.25 से 0.5% के बीच में इन चार्जेस को, एमडीआर जो चार्जेस हैं यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, इसको रखा जाए और लगभग 95% ट्रांजैक्शंस को चार्ज से बाहर रखा जाए। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि फाइनल एमडीआर रेट अभी तक तय नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर 5, यूजर्स परेशान क्यों हैं? द मेन कंसर्न अमंग यूजर्स इज दैट यूपीआई will no longer be free. If merchants have to pay a charge, they may try to recover the cost from the customer. For example, a merchant may ask customer to pay an additional amount in rupees 1000 transaction. This could reduce the attractiveness of digital payments and encourage some people to return to cash. जाहिर सी बात है, यूज़र से मुख्य चिंता है यूपीआई अब फ्री नहीं रहेगा, मर्चेंट को चार्ज देना पड़ेगा, तो वह अपनी लागत कस्टमर से रिकवर करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1000 रुपये पे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मर्चेंट आपसे कह सकता है कि 1000 के साथ प्लस वो अमाउंट भी पे करिए जो वहाँ पे उसको मर्चेंट को लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन क्या हर यूपीआई ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगेगा? इट इज़ unlikely that every UPI transaction will become chargeable. It is unlikely that every UPI transaction will become chargeable, according to the article published in different newspapers. Making UPI broadly chargeable could be risky for the government because one of the UPI's biggest strength is simplicity and zero cost nature. The government is promoting digital and financial inclusion. If UPI becomes expensive, cash usage could increase again. संभावना कम है। आर्टिकल जो कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए हैं उसके हिसाब से सरकार के लिए यूपीआई को व्यापक रूप से चार्जेबल बनाना रिस्की होगा, क्योंकि यूपीआई की सबसे बड़ी ताकत जैसे सिंपलिसिटी और ज़ीरो कॉस्ट नेचर है। चूँकि सरकार डिजिटल और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दे रही है, यदि यूपीआई महंगा हो जाता है तो इससे कैश यूजेस बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, अभी की जो बैंकिंग पर्सपेक्टिव है, पहले क्या चल रहा था? यूपीआई, नो एमडीआर, कॉस्ट एब्जॉर्ब बाय बैंक्स, पेमेंट इकोसिस्टम प्लस गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। नया मॉडल क्या है? मर्चेंट, एमडीआर, बैंक पेमेंट, प्रोसेसर एंड नेटवर्क। ऑलराइट, एमडीआर क्या है? आसान शब्दों में डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने की मर्चेंट फ़ी है। इंटरचेंज फ़ी क्या होती है? इशूइंग बैंक को मिलने वाली फ़ी होती है। पेमेंट प्रोसेसर क्या होता है? पेमेंट को प्रोसेस करने वाला इंटरमीडियरी जो होता है वो पेमेंट प्रोसेसर कहलाता है। नेटवर्क फीस क्या होती है? पेमेंट नेटवर्क को दी जाने वाली फ़ी नेटवर्क फ़ी होती है। सब्सिडी या इंसेंटिव क्या है? सरकार द्वारा इकोसिस्टम को दिया गया फाइनेंशियल सपोर्ट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, इस शब्द का मतलब क्या है? अधिक लोगों को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ना फाइनेंशियल इंक्लूजन है। डिजिटल इंक्लूजन क्या है? लोगों को डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस तक पहुंचा देना। ओके, अब थोड़ा सा बात जाते जाते कर लेते हैं
किस चीज़ पे? फ्री यूपीआई वर्सेस सस्टेनेबल यूपीआई इकोसिस्टम पर। ऑन वन साइड द गवर्नमेंट wants UPI to remain affordable, accessible and inclusive. On the other hand, banks and fintech companies have to continuously invest in infrastructure, cyber security and innovation. Therefore, the key question is who would ultimately bear the cost of UPI. एक तरफ सरकार चाहती है UPI सस्ता, एक्सेसिबल और इंक्लूसिव बना रहे, दूसरी तरफ बैंक्स एंड फिनटेक कंपनीज को UPI इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और इनोवेशन पर लगातार खर्च करना पड़ता है। इसलिए सवाल यह है कि UPI की लागत आखिर कौन उठाएगा? कमेंट। टाटा, बाय बाय।